हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसका डायरेक्ट प्लान। क्योंकि दोस्तों हम कभी भी आपको नहीं कहते हैं कि आप रेगुलर प्लान लें, उसमें ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है। उसके साथ ग्रोथ ऑप्शन ही आपको लेना चाहिए, डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। बिकॉज दोस्तों उसमें हर साल डिविडेंड आपको आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है, जिससे कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाता है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि आपका जितना भी रिटर्न बना होता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपके पैसे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। एनएवी की दोस्तों बात करें तो इस फंड का जो 1 यूनिट की एनएवी चल रही है अभी वो 96 रुपीज़ 82 पैसे चल रही है। दोस्तों इस फंड को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो फंड है दोस्तों ये लार्ज कैप फंड है। इस फंड ने अपना 91.39% जो इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इक्विटीज़ में की हुई है, कहने का मतलब इंडियन शेयर मार्केट में की हुई है, जिसमें कि 81.37% पैसा लार्ज कैप कंपनीज़ में लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें मिड कैप स्टॉक्स की तो 4.85% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है, 0.38% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। जो 0.46% की इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की गई है। ये जो फंड है दोस्तों ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनका विजन कम से कम 3-4 साल का तो है ही, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। इस फंड में दोस्तों जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाता है, जैसे कि ये ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है और ये फंड जो है ये इंडिया के टॉप कंपनीज़ में ही, लार्ज कैप कंपनी में ही पैसा लगाता है। क्राइसिल ने भी दोस्तों इस फंड की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करके 4 से 5 कर दिया है, जिसको कि पिछले ही क्वार्टर में अपडेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम इसके चार्ट का कंपैरिजन करें निफ्टी 100 के साथ तो निफ्टी 100 से इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों वो इस फंड की लाइन है और ये जो येलो लाइन है दोस्तों ये निफ्टी 100 की लाइन है। तो इस फंड ने निफ्टी 100 से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो अगर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो उनका कितना रिटर्न बना होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ये ऊपर के शॉर्ट टर्म पीरियड्स हैं, हम नीचे से शुरू करते हैं 1 साल से। मान लीजिए किसी ने 1 साल पहले 10 जनवरी 2023 को मान लीजिए पैसे इन्वेस्ट किए होंगे 10,000 रुपये इस फंड में, तो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 12,900 रुपये की, जिसका एब्सोल्यूट रिटर्न 29% निकल के आता है, एनुअलाइज परसेंट 29% निकल के आता है। और इसी की कैटेगरी के जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 26.44% का रिटर्न दिया है। 2 साल और 3 साल का भी आप सेम देख सकते हैं। इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें एसआईपी के रिटर्न्स भी, तो एसआईपी के रिटर्न्स में भी इस फंड ने दोस्तों चाहे 1 साल 2 साल चाहे 3 साल 5 साल या 10 साल का देखें तो अगर किसी ने 1,000 की एसआईपी की होगी तो उनकी जो रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दोस्तों प्रोवाइड किए गए हैं। किसी भी साल में दोस्तों जो रिटर्न है वो 15% से कम नहीं है, अराउंड 20% ही रहा है इस फंड का। टैक्स ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप अपने फंड को 1 साल बाद बेचते हैं तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसका रेट अभी 10% है। ये दोस्तों तब लगेगा अगर आपका जो टोटल रिटर्न है, जो आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो वहीं अगर आप 1 साल से पहले अपने फंड को बेचते हैं तो आप पे दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसका रेट अभी 15% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अगर हम समरी में देखें इक्विटी होल्डिंग 91.39% है, एफ&ओ और फॉरेन इक्विटी होल्डिंग 0 है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 69 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है पैसा, जिसमें कि 81.37% पैसा लार्ज कैप कंपनीज़ में है, मिड कैप में 4.85% और स्मॉल कैप में 0.385% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अगर दोस्तों हम टॉप के 10 स्टॉक्स देखें जिनमें ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है फंड, तो सबसे ऊपर आता है आईसीआईसीआई बैंक, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज़, देन एल&टी, देन इन्फोसिस। अगर आगे बढ़ें दोस्तों हम तो आता है एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी लिमिटेड। इससे आगे दोस्तों अगर हम बढ़ें तो आता है भारती एयरटेल, एचडीएफसी लिमिटेड और सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस फंड के रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की आपके साथ। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा म्यूचुअल फंड ऐप्स का, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं।